आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर हम संक्षिप्त में विचार करेंगे। विचार करते हैं कि 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त में अपनी विभूतियों को बताएंगे, तो उस पर थोड़ा सा हम चिंतन कर लें। 10वां अध्याय का प्रथम श्लोक में बताया गया कि प्रत्येक इंसान का हित शाश्वत सुख प्राप्ति है, लेकिन उसकी क्षुद्र वासना उसे उलझा देती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रत्येक इंसान का हित शाश्वत सुख प्राप्ति है, लेकिन उसकी क्षुद्र वासना उलझा देती है। दूसरा श्लोक में कहा गया, जब तक के मनुष्यों में देवताओं अभिमान है, वे ईश्वर के अनुग्रह के बिना मुझे जान नहीं सकते। तीसरा श्लोक में कहा गया, पाप का लक्षण है दुख मिलना। पापों का क्षय होने से ज्ञान मिलता है, अतः मैं ब्रह्म हूँ, हमेशा सोचना चाहिए। हमें बार बार सोचना चाहिए कि यदि हमें दुख मिल रहा है तो वह हम किसी न किसी जन्म का पाप है जो हमको मिल रहा है। 10वां अध्याय का चौथा श्लोक में कहा गया कि कामनाओं को छोड़ने का सरल उपाय है कि मैं उनके बिना जीवित रह सकता हूँ। बार बार सोचना मुझे ये चाहिए, तो सोचना मैं इसके बिना भी जीवित रह सकता हूँ। बहुत सरल साधना है कामनाओं को छोड़ने के लिए। 6वां और 7वां श्लोक में कहा गया कि सब में ब्रह्म दृष्टि हो जाए तो राग द्वेष समाप्ति हो जाता है। शास्त्रों में हमेशा कहा गया है कि राग द्वेष को समाप्त होना चाहिए। इसका मूल कारण बताते हैं, सब में ब्रह्म दृष्टि हो जाए। 7वां श्लोक में कहा कि संकल्प विकल्प से रहित साधक मुझे जान सकता है। 8वां श्लोक में कहा गया कि संपूर्ण जगत का कारण मैं ही ईश्वर हूँ। 9वां श्लोक में कहा गया कि कामना का सुख आत्म सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता है। अपने चित्त को पत्नी पुत्र में लगाने के बजाय परमात्मा में लगाओ। 10वां अध्याय का 10वां श्लोक कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव करो। 11वां 12वां 13वां श्लोक का सार है, मैं दया करके अज्ञान जन अंधकार को अहंकार को नाश कर देता हूँ। 14 अध्याय में और 15 अध्याय में कहा गया कि आपका देवता तपस्वी ज्ञानी नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या विषाद है। 15 अध्याय में कहा गया कि हे कृष्ण, आप पुरुषोत्तम भूत भगवान भूतेश देवदेवेश और जगतपते हैं। 16वां अध्याय में कहा गया, हे कृष्ण, आप सात्विक विभूतियों को वर्णन कीजिए जिससे हमें ज्ञान हो जाए। 10वां अध्याय का 17वां श्लोक में कहा गया, हे योगेश्वर, मैं आपके किन सद्गुणों विभूतियों को देख करके उपासना कर पाऊंगा। 10वां अध्याय का 18वां श्लोक में कहा गया, हे श्री कृष्ण, आपने 7वां 8वां 9वां और 10वां अध्याय में थोड़ी थोड़ी विभूतियों को बताए हैं, उसे विस्तार से बताइए। 10वां अध्याय का 19वां श्लोक में कहा गया, विपरीत स्थिति में व्यक्ति
मोह के कारण भ्रमित होता है। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। 10वां अध्याय का 20वां श्लोक में कहा गया कि समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से देखो, सभी के अंदर वही व्याप्त है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। 10वां अध्याय का 21वां श्लोक में कहा गया कि 12वां आदित्यों में विष्णु, 7 मरुतों में महर्षि देव, ज्योति में अंशुमान रवि, 27वें नक्षत्रों में शशि मैं हूँ। 10वां अध्याय का 22वां श्लोक में कहा गया कि वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, सभी भूतों में चैतन्य मैं ही हूँ। 23वां श्लोक में कहा गया रुद्रों में शंकर और धनी में कुबेर मैं ही हूँ। 24वां श्लोक में कहा गया पुरोहित में बृहस्पति और सेनापति में स्कंध, महर्षियों में भृगु मैं हूँ। 25वां श्लोक में कहा गया कि महर्षियों में भृगु, यज्ञों में जप यज्ञ, पर्वतों हिमालय मैं हूँ। जप यज्ञ की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर इसमें बताया कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। इस कारण से साधना का शुरुआत जप यज्ञ से ही हम सब करते हैं। 10वां अध्याय का 26वां श्लोक और 27वां श्लोक का सार है कि वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद और गंधर्व में चित्ररथ मैं ही हूँ। 28वां श्लोक में कहा गया कि आयुधों में वज्र, गौवों में कामधेनु, संतति उत्पन्न करने में मदद करने वाले कामदेव, सर्पों का राजा वासुकी मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 29वां श्लोक में कहा गया कि नागों में अनंतनाग, जलचरों का राजा वरुण, पितरों का राजा अर्यमा और यमराज मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 31वां श्लोक में कहा क्या कि मैं ही वेगशील वायु हूँ, अग्नि में पावक हूँ, शस्त्रधारक राम हूँ, अस्त्रधारक परशुराम हूँ और नदियों में गंगा हूँ। 10वां अध्याय का 31वां श्लोक में कहा गया कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। इसी का लोगों को ध्यान करना चाहिए। 10वां अध्याय का 32वां श्लोक में कहा गया कि मैं ही उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण हूँ। 10वां अध्याय का 33वां श्लोक में कहा गया कि मैं अक्षरों में ओंकार, युद्ध में द्वंद्व युद्ध, कालों में काल हूँ और आनंद अनुभव करने के लिए साकार रूप मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 34वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका नाश और उत्पन्न करता हूँ। मैं ही 7 गुणों युक्त स्त्री हूँ, सबका कारण हूँ। 10वां अध्याय का 35वां श्लोक में कहा गया कि वेदों में स्वस्वर मधुर गायन के लिए वेद, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष महीना आदि मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 36वां श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तेजों में तेज, व्यवसायों में व्यापारी, विजयों में जय, सभी में मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 37वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृष्णि वंश में जन्मे के कारण से मैं वासुदेव हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, तुम धनंजय हो, वेदव्यास, शुक्राचार्य, सभी में मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 38वां श्लोक में भगवान अपनी विभूति बताते हैं कि दंड भी मेरी विशेष विभूति है। और 29 श्लोक में कहते हैं सकल जगत का कारण मैं ही हूँ। 10वां अध्याय का 40वां श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों
के बारे में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, अतः मैं तुम्हें संक्षेप में बताया हूँ। 10वां अध्याय का 41वां श्लोक में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समस्त विभूतियाँ मुझसे ही उत्पन्न समझो। और 10वां अध्याय का 42वां और अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अति मंद मुमुक्षु की उपासना के लिए विभूतियों का ज्ञान कराया हो। बहुत संक्षिप्त में बोले कि अति मंद मुमुक्षु के लिए उपासना के लिए विभूतियों का ज्ञान कराया हूँ, ताकि इन विभूतियों को आप अपने साधना में उपयोग करें। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।